अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें टाइम से। ओके जी, हम करते हैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट। हम जा रहे हैं कहीं कहीं दूर, कहीं सैर सपाटे के लिए। सैर सपाटे के लिए नहीं है, आज हम जा रहे हैं इत्तेज़ा की फूफो के घर, यानी मेरे हस्बैंड की जो बड़ी बहन है उनके घर जा रहे हैं। ठीक है जी। शादी के बाद आज पहले दिन जा रहे हैं। काफ़ी अरसा हो गया, हम मतलब फिर इरादा बनाते थे, फिर अभी हमने कल जाना था लेकिन कल फिर जा नहीं सके हैं। तो हमने कहा कि अभी अगर हम ना गए तो फिर रहते रहते जो है ना मंसूबा हमारा रह ही जाएगा। इसलिए फिर आज तो हमने पक्का ही कहा कि नहीं, आज तो हमने मस्त जाना ही जाना है। तो फिर हमने फटाफट से की तैयारी और निकले। और मैं पहले आराम से मतलब बैठी हुई थी, मैंने कहा छोड़ें, मौसम भी बस मतलब कल बारिश हो गई थी, वैसे इतनी गर्मी तो नहीं थी। तो मैंने कहा छोड़ें, क्या जाएंगे ना अभी कल तैयारी श्यारी की थी, कल तो हम गए नहीं हैं, तो आज भी फिर रहने ही दें। कहते हैं नहीं, आज तो हमने मस्त जाना ही जाना है। तो इत्तेज़ा भी सो गया था। तो ये भाई गए हैं, कहते हैं थोड़ी देर तक आऊँगा, तो फिर आप तुम लोग ना सारे तैयार श्यार बैठे हो। तो जब वापस आए हैं तो अभी तक इत्तेज़ा सोया हुआ था। थोड़ी देर बैठे हैं, इत्तेज़ा साहब जैसे ही इनकी बात सुनी है इत्तेज़ा भी उठ गया। कहते हैं चलो इसके कपड़े शपड़े चेंज करो और पहुँच हम जाते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से करवाई क्रीम। मतलब ऐसे ही यहाँ पे रिक्शे भी जाते हैं लेकिन काफ़ी थोड़ा दूर ही पड़ जाता है। कोई मतलब अगर रिक्शे पे जाएँ तो शायद आधा पौना घंटा लग ही जाए। तो ये कहते हैं कि रिक्शे की बजाय यहाँ सही है कि हम चले जाते हैं क्रीम पे ही। तो फिर हम क्रीम पे जी पहुँच गए उनके घर। जैसे ही उनके घर गए हैं तो इत्तेज़ा जो कि सो के उठा था, अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया था, वैसे ही हम निकल आए तो फ़ौरन से कपड़े पहना गए। तो इसको तो बहुत भूख लगी हुई थी आते ही मैंने उनसे जाते ही उनके घर मैंने उनसे कहा कि जी इसके लिए कुछ एहतमाम कर दें। तो उन्होंने इसके लिए दिए हैं, केला दिया और पूछ रहे थे क्या देना है। मैंने इसको कहा कि जूस ही पी लो, इत्तेज़ा के बाबा इसको पिलाते भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, इसने वहाँ जाके भी अपनी शरारतें शुरू कर दी हैं। कोई नहीं पिया शिया, बैठा रहा आराम से। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह वहाँ खेलता रहा। ये है कि ज़रा भी इसने वहाँ जाके तंग नहीं किया। तो एसी लगा हुआ था, वैसे बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हम लोगों ने किया एसी ऑन और अंदर बैठे रहे हैं सुकून आराम से, कोई किसी किस्म की खड़ खुड़ नहीं थी। तो इर्तज़ा चूँकि घर में तो होता है कि इसको भाकर में बिठा दो और बंदा सारा काम शाम कर ले, लेकिन यहाँ बंदा क्या करे। यहाँ तो हम भाकर तो साथ नहीं लेके गए थे। फिर मैंने क्या किया है, वो जो उन्होंने वहाँ फ्रूट रखा हुआ था उसमें से खटाया कि सेब, और इसको मैंने पकड़ा दिया। मैंने कहा तुम तो यहाँ आराम से बैठे रहो ना। तो बाकी फिर बंदा इसको काफ़ी देर इसके बाबा के पास भी बैठा रहा है, लेकिन ये सेब भी पकड़ के, सेब पकड़ने के बगैर तो ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा था, ऐसे ही तंग कर रहा था, मस्तियाँ कर रहा था। वो पकड़ाया, कभी उस पर चक्कियाँ मार रहा था और कभी उसको नीचे फेंक रहा था। मैंने कहा चलो किसी बहाने बैठा तो है ना, ये तो नहीं है ना कि बार बार ही रो रहा है। वैसे कह रहा था कि मुझे उठा के ही रखो, मैंने नहीं बैठना। खैर जी, यहाँ वैसे तो गर्मी गर्मी नहीं थी, कल वो बारिश भी हो गई थी तो अच्छा खासा मतलब फिर मौसम भी ठीक था। तो लेकिन फिर भी ना इन्होंने एसी चला दिया था जी। तो फिर हम आए इनके किचन में। किचन था छोटा सा, तो इसलिए बस वो ना अभी चूँकि हम लोग गए भी अचानक थे, बताया भी नहीं था, तो अच्छा खासा वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था। ये उनकी साइड पे गैलरी थी, तो मैंने वहाँ खिड़की खोल के वहाँ से भी बना दी। खैर ये वो इसमें वो पीस रहे थे सारा अदरक लहसुन वगैरह। तो सारा ये इनकी थी एक वो जो होती नहीं है, गैस ही नहीं थी ना, तो गैस के लिए ये सारा उन्होंने सिस्टम जो है वो लगाया होता है यहाँ पे। खैर ये था, उन्होंने फिर मतलब ज़ाहिर बात है हम गए हुए थे तो हमारे लिए वो खाना शाना बना रहे थे। तो जब मैं गई हूँ, मैं तो गई थी किचन में कोई काम शाम करवाऊँ, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। कहते हैं आप लोग मेहमान हैं बैठें। तो मैंने फिर उठाया मोबाइल और मैंने कहा चलो मैं तो बनाती हूँ फिर वीडियो, तो काम शाम तो आप लोग करने नहीं देते हैं। तो मैं वहाँ पे फिर वीडियो बनाने लगी। मतलब तब तक उन्होंने खाना अच्छा खासा बना लिया था, एंड पे यही रह गया था एक इनका क्या नाम है, अभी ये वो लास्ट पे बना रही थी माइक्रोनीज वगैरह। तो मैंने कहा चलो इसी का ही ना मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इन्होंने सबसे पहले इसमें वो जो है लहसुन, पहले हल्का सा 2 चम्मच ऑयल डाला था उसमें, फिर इन्होंने लहसुन डाला और उसको थोड़ा सा भूना। तो भूनने के बाद साथ ही इन्होंने जो कि मुर्गी थी वो बॉयल करके रखी हुई थी, छोटे छोटे पीस कर लिए उसको इसमें डाल के उसको अच्छे से लिया भून। ये अलग से उन्होंने थोड़ी सब्ज़ी काटी हुई थी, ये था जी इसमें गाजरें थी और थी शिमला मिर्च, और इन्होंने ये भी बीच में मिक्स कर दी। क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो वो भी हमें परेशान हो रहे थे,
कि ये तो पता नहीं भूखे बैठे हुए हैं। तो मसला होता है, सारी बात है, हर बंदे को होती है कि मेहमान बैठे हुए हैं, खाना शाना बना रहे हैं। तो ये कितनी देर वो बाजी लगी रही हैं बेचारी किचन में। मैं एक दो दफ़ा गई भी हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कोई काम है ही नहीं, तो मैं खुद ही कर देती हूँ। खैर, तो अब क्या किया, अब इसमें वो डाल रहे हैं हम, वो डाल रही थी सब्ज़ मिर्च काट के, सब्ज़ी वगैरह डाल दी थी, और इसमें मुर्गी को भी अच्छी तरह से भून लिया था। तो फिर एक सब्ज़ मिर्च वैसे वो कह रही थी कि इस स्टेज पे आप ना ज़रा सी वो काली मिर्च जो होती है वो हल्की सी डाल दें, लेकिन अभी काली मिर्च को करते हुए फिर थोड़ा टाइम लग जाना था, इसलिए उन्होंने ये चिल्ली सॉस वगैरह जो होते हैं ना, वो 3 का वो मिलता है पैकेट, सिरका और चिल्ली सॉस वगैरह, ये तीनों होते हैं। तो वो तीनों इसमें जो है ना, मतलब बस पे ज़रूरत, हर एक का अपना टेस्ट होता है वो कितना डाले, तो आप लोग उसी हिसाब से डाल सकते हैं। मतलब एक दफ़ा डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मतलब टेस्ट बिल्कुल फिट सा आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें जो है ना और थोड़ा डालें। ठीक है जी, अभी हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया इसमें, वो जो थी, जो सूप था ना, मतलब जिसमें मुर्गी को बॉयल किया था, ठीक है, उस सूप का वही मुर्गी का जो पानी था, वो थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें, मतलब वैसे हम जो पानी का छींटा वैसे दूसरा देते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, वही वाला जो उबला हुआ पानी था, मतलब वो जो सूप वाला पानी था, वही थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो उससे थोड़ा ना इसका टेस्ट अपना जो है वो बड़ा मेंटेन सा हो जाता है। साथ ही जी इसमें उन्होंने लास्ट पे डाली हैं माइक्रोनीज, और माइक्रोनीज जो कि बॉयल हुई भी थी, तो इनको इसको अच्छी तरह से उन्होंने किया मिक्स। तो अब ये मतलब तकरीबन तकरीबन गल चुकी थी, तो इस पे लास्ट स्टेज पे जो डालना था वो था प्रोसेस के, इसमें केचप थोड़ा सा डाल देते हैं तो उसका ना एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है। तो एंड में उन्होंने वो भी डाल दिया और उसको फिर किया अच्छे से मिक्स। इस तरह से एक और डिश जो है वो खाने की होगी हमारी तैयार। हमारी नहीं, उनकी, मतलब हम तो वहाँ पे मेहमान गए हुए थे ना, मतलब ये भी बिल्कुल कंप्लीट होगी। ओके जी, फिर मैं आ गई ज़रा उनके सहन की तरफ। तो यहाँ पे उनकी ये स्पेशल जो है, स्पेशल किस्म की बिल्लियाँ थी। ये वो बता रहे थे कि ये छोटे होते ही इधर ही रहती है, यहाँ से कभी नहीं कहीं गई, यहीं पे पली बड़ी बड़ी होगी अब। तो वो जो दूसरी थी वो तो मतलब आती है चली जाती है। तो ये जो, हाँ, मतलब हमारी भांजी है, वो उसने ना ये बड़ा प्यारा सा सेटअप सा बनाया हुआ था, पौधे लगाए हुए थे। पौधे लगाने का मुझे भी शौक है, लेकिन वहाँ हमारे इतनी जगह नहीं है ना, हम ही लोगों के घर में है, लेकिन हमारे वहाँ बिल्लियाँ ऊपर बैठती हैं, साइड पे नहीं बैठती। इनकी बिल्लियाँ थोड़ी समझदार किस्म की थी। उन्होंने क्या किया था, वो जो नीचे आपको चेयर नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की, उसके ऊपर बिल्ली कहते हैं बाकायदा, ये जो बिल्ली इधर बैठी हुई है ये रात को उस पर सोती है पक्का, कोई बारिश वगैरह हुए तो। जैसे भी ये इन्होंने साथ ही लगाया हुआ था इसके मनी प्लांट, और मनी प्लांट का तो पौधा ये फुल मतलब दीवार कवर की हुई थी। वो कह रहे थे बड़ा फिट किस्म का, ये अभी लगाया था तो मतलब थोड़े ही दिनों में अच्छा खासा हो गया। साथ ही इन्होंने बड़ा प्यारा सा जो रखा हुआ है तोता। वैसे मुझे, मैं वैसे कह रही हूँ आप लोगों के लिए प्यारा सा तोता, मुझे तोते से डर लगता है, मैं सिर्फ मतलब दूसरों को कहने के लिए। और फिर जी ये इन्होंने कुछ अलग से साइड पे भी पौधे लगाए हुए थे, वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए। तो ये मतलब काफ़ी देर बाद ना, ये जब खाना शाना अभी बन ही रहा था अंदर, और ये बाहर, ये जी बिल्लियों के लिए इन्होंने ना स्पेशल किस्म के पंजे रखे हुए हैं। बिल्लियों को वो मुर्गी के जो पंजे होते हैं वो डालते हैं, तो बिल्ली जो है ना वो आराम सुकून से वो बैठी वो खाती रहती है। तो यही वजह है तकरीबन, मेरे तो ख्याल से वो बता रही थी कि ना हम स्पेशल इसके लिए खाना जो है रखते हैं, मतलब कोई हड्डियाँ वगैरह हों वो डाल दी और सारा कुछ, और बिल्ली यहाँ से कहीं भी नहीं जाती है। तोता बड़ी अमन शांति के साथ बैठा हुआ। खैर मैंने कहा कि ये तोता बोलता कैसे है, सुने ज़रा। होता है, ये एक बड़ी मज़े की बात है कि तोते को मोबाइल पे वीडियो लगा के दें तो वो तोता दूसरे को सुन के खुद बोलता है। खैर हम फिर आ गए अपने, मतलब वही एसी वाले रूम में। तो ये हस्बैंड साहब थक चुके थे, कहते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इनको वैसे ही हर 2 मिनट बाद किसी ना किसी की कॉल आ रही थी, एवं ही लेटे हुए थे। तो ये थकावट की वजह से इनका था बुरा हाल, तो ये आराम सुकून से मोबाइल चला रहे हैं लेटे हुए। खैर अब तो मतलब थकावट क्या, बैठ बैठ के मतलब सारी बात है, थोड़ा टाइम हो गया था, भूख लगी हुई थी। फिर उन्होंने भेजा है खाना, वो खाना शुरू कर चुके थे। मैंने कहा रुके रुके मैं थोड़ा अपना अभी वीडियो बनाऊंगी। तो साथ ही ये जी उन्होंने बड़ा प्यारा सा इंतज़ाम किया हुआ था, रोटी छोटी थी, चावल बनाए हुए थे, बिरयानी, और साथ छोटा गोश्त रोस्ट। और ये इनको भूख लगी हुई थी, मैंने कहा आप पहले खा लें
उस दिन दरमियान में मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा मैं पहले वीडियो आराम सुकून से बनाऊँगी, सारी शूट करूँगी उसके बाद। तो खैर ये और ये एक अहम जो है ना बंदा इनका, वो बिल्ली फिर दोबारा हमारे वहीं दरवाजे पे आके बैठी हुई थी कि ये खाना खा रहे। तो जैसे ही फिर खाना शाना खा के फ्री हुए हैं तो इर्तज़ा ने रोना शुरू कर दिया था। तो मैंने उठाया, मैंने कहा चलो इसको तो ना साथ वाले कमरे में लेके आई हूँ। तो थोड़ा इसने कुछ खाया पिया है। तो यहाँ पे ये इस तरह बिल्कुल इनका बड़ा प्यारा सा मतलब अलग से वो डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ था, साइड पे सेपरेट था बिल्कुल ही। तो यहाँ पे सिर्फ एक फ्रिज था और डाइनिंग टेबल और एक वो पंखा फर्श वाला जो है वो उन्होंने लगा दिया था। तो हम वहाँ बैठे रहे हैं, फिर इर्तज़ा को भी मैं वहीं पे लेके बैठी रही। तो इर्तज़ा मतलब वैसे तो अच्छा खासा ज़ाहिर बात है तंग करे ही, लेकिन यहाँ पे मैं जब लेके आई हूँ ना मतलब पहले तो थोड़ी देर उसने मुझे तंग किया, मतलब कहे कि मुझे उठाओ और भाई चलो। मैंने कहा अभी थोड़ी देर ये सो जाए, तो ज़ाहिर बात है अगर ये सो जाता तो आराम सुकून से मैं भी वहाँ बैठती। वैसे इसने शुक्र अल्लाह का वहाँ जाकर बिल्कुल भी तंग शंग नहीं किया। तो ये मतलब ये है कि बच्चे जाएँ और रोएं भी। तो ये सोया मतलब लेटा रहा है, चुप करके बैठा रहा है। फिर इसको नींद आ गई तो मैंने कहा चलो इसको सुलाती हूँ। इसको लेके बैठी रही हूँ। तो इस तरह कभी ये मस्तियाँ करे और कभी मतलब इस तरह कहे कि चलो जी भाई चलो, कभी रोने लग जाए। मैंने कहा पुत्र सुलाना तो तुम्हें मैंने इधर ही है, तो जो मर्ज़ी हो जाए। फिर वो आराम से बैठा रहा है। खैर इधर से इसको सुला रही थी, साथ साथ मैंने वीडियो बना ली इनका। ये जो खिड़की सामने नज़र आ रही है आप लोगों को, बड़ा प्यारा सा व्यू आ रहा था बाहर से यहाँ से। तो ये इनका एक सिंगल बेड यहाँ पे लगा हुआ था और ये यहाँ पे कर रहा था अच्छी खासी शरारतें। शुक्र अल्लाह का गिरते गिरते बचा, मतलब हंस रहा था, मैं भी उसके साथ ही बस लगी हुई मस्तियों में। और वो ऐसे एकदम से साइड को हुआ, मुझे लगा कि लो जी क्या, अगर ये गिर जाता ना तो इसके बाजू पे मुझे शुक्र गिरा नहीं है। मस्तियाँ करता रहा है। वैसे मैं मतलब मुझे पहले ही डर था क्योंकि हमारे जो डबल बेड है तो वहाँ पे तो इसको मतलब बंदा काबू कर ही ले जैसे भी करे ना, मतलब घूमने भी एक चक्कर भी लगाए तो जब तक नीचे गिरने वाला हो तब तक बंदा पहुँच ही जाए। मैं इसके कितनी देर इसको दूसरे रूम में लेके बैठी हूँ, इसके पास ही बैठी हूँ। मैंने कहा अगर इसको मतलब ज़रा सा भी केला बिठाया या सुलाया, मैंने तो इसको सुलाया भी थोड़ी देर, लेकिन फिर भी इसके पास ही बैठी। मैंने कहा ज़रा भी सुला के उधर गई, कभी मैं बैठी थी और कभी वो छोटी आ गई इसके पास बैठ गई थी। तो मैंने वो भी बल्कि मैंने उनको बताया ना कि सोए पे चलता रहता है, वो भी यही कह रहे थे, कहते हैं अगर ये मतलब अगर चलने लग जाता है सोया सोया उठ के तो बेहतर हम इसके पास ही बैठे रहें, ये ना हो यहाँ से ही छलांग नीचे लगाइए। इसने सोना क्या था, मतलब पहले तो सुला दिया था, फिर जब मैं दोबारा लेके आई तो ये यहाँ आके तो बिल्कुल ही गाड़ी जो थी ना इसके रंग ही कोई और नज़र आ रहे थे। खैर हमने फिर थोड़ी देर मतलब ज़ाहिर बात है टाइम जो है वो गुज़र रहा था, मतलब शाम का टाइम हो गया था, हम क्योंकि दिन के आए हुए थे तो अच्छा खासा अब तो अंधेरा पड़ गया था। तो हमने क्या किया, इनके सहन में बाहर बैठ गए हैं। तो वहाँ आराम सुकून से फिर सारे बैठ गए हैं। तो इंतज़ार हो चुके, आई भी थी नींद, तो मैं इसको अंदर ले आई। मैंने कहा इसको अब मैं सुलाती हूँ। ये आराम से अंदर लेटा और यहाँ मारने लगा खराटे। मतलब मैं फिर भी पता है इसके पास ही बैठी रही हूँ, अंदर भी लेटाया, लेकिन दिन को जो कि यहाँ पे एसी लगाया हुआ था, लेकिन इस टाइम फिर वो एसी जो था वो बंद कर दिया। तो एसी बंद करके फिर खिड़कियाँ वगैरह जो थी ना वो मैंने खोल दी थी। तो बाहर आई हूँ तो ये जी इन्होंने चाय शाय पी है, चाय पीने के बाद फिर इन्होंने वो कस्टर्ड आ गया। तो कस्टर्ड जो है वो था, क्या नाम है उसका, बनाना शेक, जो वो बनाना शेक कह रही हूँ सॉरी, मतलब बनाना फ्लेवर जो होता है। तो उसमें से मुझे जो सारों से पसंद आया वो केक था। मतलब पसंद क्या, मैं खाती जो नहीं हूँ, मैं दूसरा वाला फ्लेवर खाती हूँ ना, तो मुझे केक अच्छे लगते हैं। केक केक निकाल के सारे खा लिए। फिर जी मुझे दोबारा ही भूख लग गई, उतनी देर तक हम वापस आने वाले थे। तो मैंने फिर फटाफट से उससे कहा थोड़े से चावल चावल खाए दोबारा से आते आते, तो चावल चावल खाए हैं। और फिर मैंने कहा ठीक है जी, अब हमने वो गाड़ी भी मतलब ज़ाहिर बात है दोबारा वापसी पे भी हम अब चूँकि रात का अच्छा खासा टाइम हो गया था, तो फिर हमने दोबारा से वही क्रीम ही करवाई। वो छोटा जो भांजा है उसको कहा कि क्रीम करवा दो, उसने करवाई क्रीम और हम लोग आ गए वापस। तो वापसी पे भी अच्छा खासा मतलब टाइम तकरीबन 11 होने वाले थे। ये बिल्कुल रोड जो सुनसान थे, कोई बंदा ना। ये हम वहाँ CMH वाली साइड से मतलब वहीं पे ये रहते हैं, तो
उसी वाली साइड से हम लोग फिर वहीं से फिर आ रहे थे, मतलब वहाँ CMH वगैरह क्रॉस किया और आगे से फिर तो जब मतलब हम लोग पहुँच गए थे तकरीबन बताया कि 11 का टाइम था, तो अच्छी खासी जो है ना वो मार्केटें वगैरह बंद हो गई थी। मतलब रोड पे भी इतना रश नहीं था, जब हम गए थे तब तो अच्छा खासा रश था, मतलब गाड़ी में मतलब वो ट्रैफिक में भी थोड़ी देर फंसे रहे हैं। लेकिन जब वापस आए हैं तो मोस्टली दुकानें जो थी वो तकरीबन तकरीबन बंद ही हो रही थी। तो इत्तज़ा को भी अच्छी खासी आई हुई थी नींद, तो मैंने तो बल्कि खुरम से कहा है हस्बैंड अपने से, मैंने कहा इसको आप आगे बिठा लें, चलें जागता रहेगा नहीं सोएगा। लेकिन वो कहते हैं इसको ऐसे करो, साथ जो तुम्हारे सीट है ना उस पर इसको लटाओ और ये आराम से वहाँ लेटा रहेगा, और मतलब इस तरह से तुम, मतलब मैं कह रही थी मेरा बाजू थक रहा है, ये मतलब गोद में बैठा हुआ है सो रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे यही मशवरा दिया, कहते हैं तुम्हें इसको, यही सबसे आसान काम है, तो तुम इसको लटाओ वहाँ, तो ये वहाँ से आराम से सोया रहेगा और तुम भी फिर आराम से ना मतलब ईजी होकर बैठी रहोगी, इस तरह तुम्हें भी नहीं थकावट होगी। खैर मैंने अभी तक उसको मतलब बिठाया ही हुआ था, मैंने कहा चलो अभी तक तो ये मतलब अभी ये जो है ना ये चौक शौक था वहाँ से ही रश रुश था, तो इतना बड़े मज़े से वाली चीज़ें देख रहा था। तो ये वो था आर्मी वालों का कैंप वगैरह था शायद ये, तो वहाँ से बड़ी लाइटिंग वगैरह हुई भी थी, तो कहीं पे बहुत घटा-घूप अंधेर हो रहा था। ये ना जहाँ जिस गाड़ी में हम बैठे हुए थे ना, उस अंकल ने मतलब सारे ही जो गाड़ी के शीशे हैं ना बिल्कुल नीचे किए हुए थे, और मैं बना रही थी वीडियो, और ये बाइक वाले कभी मतलब बिल्कुल पास, मतलब वो तो अपने ही ध्यान से चला रहे होंगे ना, एवें बंदे के वहम में जो गुमान होता है, मतलब एवें से मेरे ज़हन में बार-बार उल्टे-सीधे गुमान है। मैंने कहा कि मैं मोबाइल ऐसे बाहर निकाल के बिल्कुल वीडियो बना रही हूँ, ये ना मोबाइल ही खींच के अगले दूर जाएँ, और सारे मुझे कहें जी तुमने सही ये जो है ना वीडियो वाला ड्रामा लगाया हुआ है। मैं तो खुद इतनी परेशान, अच्छा 2 ही दफ़ा मतलब ऐसे करके बाहर करके मैं वीडियो बनाऊँ और फिर मैं इसको अंदर ही कर लूँ। मैंने कहा नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं सही भई, ये ना हो कि वो खींच ही लें। तो मैंने फिर मतलब अपनी तरफ से कोशिश की कि अपना मोबाइल जो है ना वो मतलब अंदर ही रखूँ। खैर ये बड़ा प्यारा सा दरमियान रास्ते में लगा हुआ था बोर्ड एक, उस पे दुरूद पाक लिखा हुआ था। आप लोग भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर वो, और हम तकरीबन पहुँचने वाले थे इत्तज़ा को, क्योंकि उन्होंने कहा था लटा दो, तो मैंने कहा नेकी और वो भी पूछ के इसको मैंने लटा दिया। ये आराम से मारा था खराटे, और हम लोग थे अपने घर की तरफ रवाना। 1-2 मतलब पास से गाड़ियाँ गुजरी, वैसे मोस्टली घर में क्या होता है कि जैसे ही मतलब कोई गाड़ी-शाड़ी साथ से गुज़रे, गाड़ी-शाड़ी कह रही हूँ, घर में कोई थोड़ी-सी भी खड़-खुड़ होए, ज़रा-सी भी आवाज़ आए तो इत्तज़ा फ़ौरन उठ जाता है। तो मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं ये उठ ना जाए। लेकिन जो कि अभी हम सुबह से गए हुए थे, वहाँ भी नहीं ये सोया सही तरह से, मतलब पूरा दिन ही तकरीबन जागता ही रहा है, तो थकावट हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो, तो ये मतलब वहाँ भी नहीं सोया, तो जैसे ही गाड़ी में लिटाया तो ये सो गया। सही गहरी नींद, जो मर्ज़ी आया। तो ये रास्ते में फ्रूट वालों की मैं पूछ रही थी बल्कि इनसे, मैंने कहा ये क्या है, इतवार बाज़ार है? फिर मुझे याद आया इतवार तो आज है ही नहीं, इतवार बाज़ार कहाँ से आ गया। इन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, और वहाँ पे मतलब फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह सारा कुछ ही यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल होते हैं। खैर तकरीबन हम पहुँच गए अपने घर के आस-पास। ये था जी आज का हमारा बहुत ही मसरूफ़ व्लॉग। सुबह से गए हुए थे, अभी तक हम बहुत ज़्यादा थके टुटे हुए थे। खैर हमने किया तो कुछ नहीं, लेकिन वो बाज़ औक़ात क्या होता है ना कि एक बंदा बैठ के भी जो थक जाता है। किया तो उन बेचारों ने जिन्होंने इतनी मेहनत से हमारे लिए बनाया, खाना-शाना लगे रहे हैं इतनी देर। तो हम लोग फिर वापस आए, तकरीबन अभी हम पहुँचने लगे हैं घर, मतलब ये जो मैं दिखा रही हूँ। तो फिर हम तकरीबन रात को 11:30 तक, सवा 11 तक, 11:30 तक हम घर पहुँच गए थे। मतलब इतनी दूर नहीं था, उनका घर था तो दूर ही, लेकिन घर पहुँच गए हम। तो इर्तिज़ा को फिर मैंने आके फटाफट से सुलाया, और ये था जी हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगेन कह रही हूँ ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें आप अपना ख्याल, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।